जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान और ध्यान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 12 पूर्णिमा तिथियां होती हैं, जिसमें पूर्ण चंद्रोदय होता है, लेकिन माघ महीने की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व है। माघ महीने की पूर्णिमा को माघ पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों और मुख्य रूप से गंगा नदी में स्नान करते हैं। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया जाता है। तो अब जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब है। हिंदू मान्यतानुसार पूर्णिमा तिथि को बेहद शुभ माना जाता है। हर मास के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा तिथि होती है और उसी तिथि से नए माह की शुरुआत होती है। इस साल माघ मास की पूर्णिमा 27 फरवरी 2021 शनिवार को है। इस दिन दान पुण्य और स्नान करने का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा या माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ उदित होता है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। माघ पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में पूजन और ईश्वर का ध्यान करना अति उत्तम माना जाता है। इस साल माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 26 फरवरी 2021 शुक्रवार को दोपहर 3:49 से। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 27 फरवरी 2021 शनिवार दोपहर 1:46 पर। उदया तिथि 27 फरवरी को है, इसलिए इस दिन मुख्य रूप से पूर्णिमा तिथि मनाई जाएगी और इसी दिन नदियों में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति होगी। जो पूर्णिमा व्रत रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, उन्हें पूर्णिमा व्रत 26 फरवरी 2021 शुक्रवार को ही रखना चाहिए और भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा भी 26 फरवरी को ही करनी चाहिए, किंतु पूर्णिमा का पूर्णकाल का स्नान 27 फरवरी को करना चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्यों शुभ माना जाता है पवित्र नदियों में स्नान। कहा जाता है कि इस दिन पवित्र नदी जैसे गंगा में स्नान करने से और दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से माघ पूर्णिमा के दिन काशी, प्रयागराज और हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थानों में स्नान करने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा पर स्नान करने वाले लोगों पर भगवान विष्णु मुख्य रूप से प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख, सौभाग्य और धन, संतान तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन क्या करने से मिलता है श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद। पूजा पाठ से मिलता है शुभ फल। माघ पूर्णिमा के दिन पूजा पाठ करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति और खुशहाली बनी रहती है। दोस्तों, अब जानते हैं पूजा विधि। प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर में पूजा स्थान को शुद्ध स्वच्छ करें। उसके बाद सामने आसन पर चौकी पर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखें। मूर्ति या तस्वीर के चारों ओर गंगाजल से छिड़काव करें। उसके बाद दीपक, फूल, तिल और खीर बनाकर भगवान की सच्चे मन से पूजा करें। सायंकाल में चंद्रोदय के समय घी के 11 दीपक लगाएं और चंद्रमा को अर्घ्य दें। बहुत लोग पूर्णिमा के दिन व्रत भी रखते हैं और कुछ लोग उस दिन नमक का सेवन नहीं करते हैं। जो लोग उपवास रखते हैं, उन्हें चांद को अर्घ्य देने के बाद सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पूर्णत्व की स्थिति मानी जाती है। इस तिथि के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। सूर्य और चंद्रमा सम सप्तक होते हैं। इस दिन जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है, इसलिए नदियों और सरोवरों में स्नान किया जाता है। माघ पूर्णिमा पर इस बार शनि और गुरु का संयोग रहेगा। सूर्य और शुक्र का संयोग भी बना रहेगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान से पुण्य के अलावा अमृत तत्व भी मिल सकता है। अब जानते हैं माघ पूर्णिमा की व्रत कथा। व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। वो अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी के कोई संतान नहीं थी।
एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बांझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उससे 16 दिन तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद माँ काली प्रकट हुई। माँ काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन तक दीपक बढ़ाती जाना, जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फलस्वरूप वो गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वो माँ काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। माँ काली की कृपा से उनके घर पर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वो अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकट से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी। जय माता दी। दोस्तों, आर्थिक सुख के लिए ऐसे करें माँ लक्ष्मी को प्रसन्न। पूर्णिमा की रात में अपने घर में घी के 21 दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते समय झाड़ू की भी पूजा करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र की 11 माला जाप करें। पूर्णिमा की रात्रि वैजयंती माला से भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। माँ लक्ष्मी की पूजा उनके बेटे गणेश जी के साथ करें और उनके मनपसंद लड्डू का भोग लगाएं। दोस्तों, अब जानते हैं कि पूर्णिमा के दिन क्या नहीं करना चाहिए। ये दिन बेहद पावन है, इसलिए इस दिन कुछ ऐसा ना करें जिससे घर में क्लेश हो। घर में मांस मदिरा का सेवन ना करें, घर में झगड़ा ना करें, घर में शांति के लिए कीर्तन करें, क्रोध ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। दोस्तों, माघ पूर्णिमा पे दान और स्नान का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। तो दोस्तों, इस दिन दान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन ग्रहों की पूजा करना विशेष फलदायी है। तो आइए जानते हैं कि ग्रहों की शुभता के लिए किन चीज़ों का दान करना चाहिए। सूर्य के लिए दान, सूर्य के कारण यश में कमी आती है, इसलिए इस दिन गेहूं और गुड़ का दान करना शुभ माना जाता है। चंद्रमा की वजह से मानसिक तनाव होता है, इसके लिए जल, मिश्री व दूध का दान करना चाहिए। मंगल दोष की वजह से आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके लिए पूर्णिमा के दिन मसूर दाल का दान करना चाहिए। बुध ग्रह के कारण बुद्ध की समस्या होती है, इसके लिए आंवले और हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। बृहस्पति ग्रह के कारण सेहत संबंधी समस्याएं होती हैं, इसके लिए केला, मक्का और चने का दान करना चाहिए। शुक्र ग्रह के कारण शुगर और आँखों की समस्या होती है, इसके लिए घी, मक्खन और सफ़ेद तिल का दान करना चाहिए। शनि ग्रह के कारण लंबी बीमारी की समस्या होती है, इसके लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करना चाहिए। राहु केतु के कारण विचित्र तरह के रोग हो जाते हैं, इसके निवारण के लिए 7 तरह के अनाज, काले कंबल और जूते चप्पल का दान करें। माघ पूर्णिमा पर तिल और कंबल का दान अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु पर तिल चढ़ाने की भी परंपरा है। तिल का सेहत से गहरा नाता है। इसके साथ काले कंबलों का दान जरूरतमंदों को करने से कई तरह की बाधाएं दूर हो जाती हैं। माघ पूर्णिमा का महत्व माना जाता है कि माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप करते हैं, इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान करने से समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन पुष्य
नक्षत्र हो तो इस तिथि का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए माघ मास की पूर्णिमा तिथि को किसी पात्र में कच्चा दूध लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी और चावल मिलाएं और चंद्र के इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चंद्रमा को अर्घ्य दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्रमासे नमः। इससे आपकी धन संबंधी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। और दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन अपने घर में पूजा स्थान पर 11 कौड़ियाँ रखें और उन पर हल्दी से तिलक करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करें। जब पूजा संपन्न हो जाए तो बाद में उन कौड़ियों को ऐसे ही रखे रहने दें। पूर्णिमा के अगले दिन स्नान करने के पश्चात माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके घर में बरकत की प्रार्थना करते हुए सारी कौड़ियों को उठाकर एक लाल कपड़े में बांध लें। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी या फिर जिस स्थान पर आप धन रखते हैं वहां रख दें। इससे आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल आसान राह को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।